हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ 7 ऐसी चीज़ों की जो आपको आपका ओसीडी बोलता है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें झूठ हैं। पहला, यू आर अ बैड पर्सन फॉर हैविंग दीज नेगेटिव थॉट्स। आप एक बुरे इंसान हो क्योंकि आपको ये थॉट्स आ रहे हैं, आपके ब्रेन में आ रहे हैं। सो यू आर एट फॉल्ट। आपको गिल्टी होना चाहिए, रिमोर्स करना चाहिए और आपको पनिशमेंट मिलेगी। एक्चुअली अपने आप सवाल कीजिए कि क्या ये थॉट्स मैं खुद लेके आ रहा हूँ या ये ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। अगर मेरे घर में चोरी हो रही है तो क्या इसका ब्लेम मुझे अपने ऊपर लेना चाहिए? आई होप दैट आपको आंसर पता है कि नहीं। अगर आपके घर में चोरी हो रही है तो दोष आपका नहीं, चोर का है। एंड यहाँ पर भी दोष आपका नहीं, दोष यहाँ ओसीडी का है, ऑटोमेटिक थॉट्स का है, ना कि आपने मैनुअली इनको क्रिएट किया है, बल्कि you are the person who does not want to have any of these thoughts, isn't it? Second thing which OCD tells you is that this anxiety and discomfort will last forever. जिंदगी भर आप ऐसे ही फंसे रहोगे इस एंजाइटी और डिस्कम्फर्ट के अंदर, ऐसे ही घबराहट आती रहेगी अगर आपने कंपल्शन नहीं किया तो। जबकि सच्चाई तो ये है दोस्तों कि एंजाइटी या डिस्कम्फर्ट एक इमोशन है, एक फीलिंग है, और ब्रेन में एक फीलिंग का, किसी भी फीलिंग का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। कोई भी फीलिंग कितनी भी ऊपर चली जाए, आफ्टर अ पॉइंट वो टिप ऑफ हो ही जाती है। ब्रेन कभी भी स्टिक नहीं करता। और ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो आप मान लो। आप अपने आप की लाइफ को भी देखो। जब आपने ये फ़ोन लिया था या लैपटॉप लिया था, क्या आप खुश नहीं थे? आप काफ़ी खुश हो गए, राइट? पर क्या आज वो खुशी उतनी ही है? नहीं है। वो धीरे धीरे फेड ऑफ होने लग गई है। एंड आज तक जितनी बार भी आपको एंग्जाइटी अटैक्स हुए हैं, वो सारे के सारे फेड ऑफ हुए हैं। एंड दैट इज अ फैक्ट। तीसरी चीज जो झूठ है वो ये है, यू शुड फोकस ऑन योर इंट्रूसिव थॉट। आपको इस थॉट को तोड़ मरोड़ के देखना चाहिए, व्हाट इफ के अंदर जाना चाहिए, इसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर और रिसर्च करना चाहिए। देखिए, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। आप जितना इस थॉट के अंदर इसको ओपन करते जाओगे, व्हाट इफ के अंदर जाओगे, उतना ही आप ओसीडी बबल के अंदर, ओसीडी लैंड के अंदर ट्रैप होते जाओगे। ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम है आपके साथ। तो जितना आप इस थॉट को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उतना आप फंसोगे। सो स्टॉप वेयर एवर एंड वेन एवर यू कैन। चौथे झूठ की बात करते हैं कि रीअश्योरेंस या रीचेकिंग या कोई भी कंपल्शन करने से आपको राहत मिल जाएगी, कोई आपकी मदद कर देगा। अगर किसी ने एक बार बोल दिया कि ये गलत है या ऐसा नहीं होगा, नथिंग बैड विल हैपन टू यू, देन दैट थिंग विल स्टॉप। इट इज एब्सोल्युटली बुलशिट एंड स्टूपिड आइडिया। नो मैटर कोई आपको क्या बोलेगा, आपको ये जो राहत मिल रही है, दैट इज द ड्रग फॉर ओसीडी। यानी कि ये एडिक्टिव है। इस रीअश्योरेंस से बचो, इस रीचेकिंग से बचो। द मोर यू ट्राई टू गो टूवर्ड्स रीचेकिंग एंड रीअश्योरेंस टू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, द मोर यू गेट ट्रैप्ड इनटू दिस एडिक्शन। I always say reassurance is the food for OCD. So stop मेकिंग फूल आउट ऑफ योर ओन सेल्फ। पांचवी चीज कि अगर कोई कैटास्ट्रॉफिक चीज हो जाती है, यू विल नॉट बी एबल टू कोप विद इट। बिलीव मी, ये तो एक बहुत ही बेकार चीज है, क्योंकि एज ह्यूमंस वी हैव बीन सर्वाइविंग ऑन दिस प्लैनेट सिंस मिलियंस ऑफ ईयर्स। हम लोगों का ब्रेन और बॉडी इतनी अमेजिंग चीजों के लिए भी केपेबल है, कोप करने के लिए, कि आप सोच भी नहीं सकते। तो एक बुरे से बुरी घटना जिससे आप डर रहे हो, ये लोगों के साथ एक्चुअली में होती भी है तो भी वो कोप कर जाते हैं। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यू विल स्टिल कम बैक मोर स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर। देयर इज नथिंग विच कैन पुट अ फुल स्टॉप ऑन योर ओन लिविंग। सिक्स्थ थिंग विच OCD टेल यू इज कि आपके जो कंपल्शंस हैं, जो रिचुअल्स हैं, उनसे आप अपने आप को और अपने लव्ड वंस को सेफ रख रहे हो। सो व्हाई टू गिव अप ऑन दैट? अगेन अ ट्रैप। ये झूठ है OCD का, क्योंकि आपके कंपल्शंस और रिचुअल से आपका या आपके लव्ड वंस का कोई भला नहीं हो रहा है। नथिंग इज सेफ एंड हैप्पी। जस्ट थिंक बाय टेकिंग वन स्टेप बैक। एक पीछे कदम हटाओ और सोचो कि क्या आपके लव्ड वंस एक्चुअली में खुश हैं आपके इस OCD से? क्या आप खुश हो अपने OCD से? और क्या एक्चुअली में आपके रिचुअल और उस एक्शन, उस कैटास्ट्रॉफिक इवेंट का कोई भी लिंक है आपस में? फॉर एग्जाम्पल, क्या अगर मैं स्विच को 2 बार ऑन ऑफ करूंगा तो क्या एक्चुअली में आई एम सेविंग समबडीज लाइफ? आई थिंक यू नो द आंसर। लॉजिकल हो, बस इंप्लीमेंट करना बाकी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन मोर कंपल्शन।
एक बार और कर लो, ये लास्ट होगा, इसके बाद थॉट नहीं आएगा, इसके बाद चैन पड़ जाएगा. यू नो इट्स नेवर गोइंग टू बी दी एंड. ये रोड एक रोड स्ट्रेट नहीं है, ये आगे जाकर वापस उसी जगह पर मुड़ जाता है. इट्स अ लूप, इट्स नॉट अ स्ट्रेट रोड. सो प्लीज वेन एवर यू हैव द OCD स्पाइक, जब भी थॉट आता है, ऑलवेज इमेजिन 2 रोड्स डाइवर्जिंग इन फ्रंट ऑफ यू. 2 रास्ते निकल रहे हैं. एक रास्ता है कि एक बार कंपल्शन करो और राहत मिल जाएगी. इस रास्ते पे आप हमेशा जाते हुए रहे हो, बट इफ यू गो अगेन ऑन दिस रोड यू विल कम बैक, यू विल एंड अप एट द सेम स्पॉट. आप वापस वहीं फंस जाओगे, वो थॉट्स आएंगे, OCD चलता रहेगा. बट देयर इज वन मोर रोड वेयर यू चूज नॉट टू टेक एनी कंपल्सिव रूट. कुछ कंपल्शन नहीं करोगे, सिर्फ अपने आप को, रिचुअल को डिले करोगे, रेजिस्ट करोगे, अपनी हिम्मत को रखोगे अपने साथ, लॉजिक को साथ लेकर चलोगे, अपने थेरेपिस्ट की बात याद रखोगे, एंड यू विल डू नथिंग. This road is less traveled by you, so it will feel uncomfortable, but for some time. But once you get a hang of it, आप चलते रहोगे, ये धीरे धीरे आप इससे acquaint हो जाओगे, और यही रोड है जो आपको आपकी OCD से बाहर निकालेगा. So I hope that this video was helpful for you. I'm signing off. Take care and keep beating OCD like a pro. And जाते जाते one more thing, that please subscribe the channel right now. आप लोग बहुत सारे स्ट्रैटेजी सीखते हो, लेकिन सब्सक्राइब भी करो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ. ऑल द बेस्ट फॉर योर रिकवरी. आई विल सी यू अगेन.